इंडिया में अभी एक बहुत बड़ा क्राइसिस है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारे पेरेंट्स के बीच लोनलीनेस। इस अकेलेपन की वजह से हमारे पेरेंट्स कई सीरियस फिजिकल और मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। देखो, पिछले कुछ सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि एल्डरली लोगों में ये लोनलीनेस, अकेलापन जिसको हम कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि वो ना सिर्फ उनकी मानसिक, उनकी शारीरिक जो तंदुरुस्ती है उस पर भी असर कर रही है। हमने एक गलत फहमी पाल रखी है कि ऐसी दिक्कतें तो बस वेस्टर्न देशों में होती है जहाँ बच्चे अपने पेरेंट्स को फेंक देते हैं ओल्ड एज होम में। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में सिचुएशन और भी खराब है। एक स्टडी ने दिखाया, जिसकी टीम में नोबेल लॉरिएट्स अभिजीत बैनर्जी और एस्थर डुफ्लो भी शामिल थे, कि इंडियन बुजुर्गों में डिप्रेशन होने की संभावना दुगनी होती है अमेरिका के कंपैरिजन से। और ये सिचुएशन बद से बदतर हो रही है, क्योंकि जहाँ 2013 में 10% बुजुर्ग अकेले रहते थे, आज ये नंबर 20% हो गया। पर हम में से कितने लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा है? Today is a very random question for you guys. Have you ever guys considered moving abroad? Yeah, I have. Yeah, I have as well. पिछले 10 सालों के दौरान मैं भी पढ़ाई या फिर अपने काम के लिए अपने पेरेंट्स से दूर ही रह रहा हूँ। ये सिचुएशन तो और भी खराब है उन बुजुर्गों के लिए जो अकेले रहते हैं। पर आप ये मत समझना कि ये प्रॉब्लम उन लोगों के साथ नहीं होती जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं। चाहे आपके इर्द गिर्द लोग हों, पर अकेले आप तब भी महसूस कर सकते हैं। इसी वजह से कई बार जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठे भी हैं तो भी वो व्हाट्सएप पर ही लगे रहते हैं। तो मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? 2 चीजों की वजह से। पहले अपने आप को बताने के लिए कि मुझे अपना बिहेवियर इंप्रूव करना होगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। कई बार जब वो व्हाट्सएप करते हैं तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ और उनको कॉल करना भी कई बार काम की तरह महसूस होता है। पर उल्टा मुझे उनसे सीखने की जरूरत है। मेरे पेरेंट्स ने अपने घर में हमारी नानी को रखा, जो इंडियन परिवारों में बहुत रेयरली पाया जाता है। पर उन्होंने ये किया क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे और उनको लगा कि नानी की देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है। दूसरा कारण है आपको बताने के लिए कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं बताने वाले कि वो गुजर किस चीज से रहे। और ये हमारे कल्चर में ही है, जहाँ हमारे पेरेंट्स अपनी बात अंदर रखेंगे, बल्कि आपको समझना होगा कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं। 80 साल के जर्नैल सिंह और 65 साल की मिसेस कौर कई सालों से अपने बच्चों के बिना जी रहे हैं। कुछ साल पहले मिसेस कौर का एक एक्सीडेंट हो गया और वो 1.5 महीने के लिए बेहोश हो गई। जब उनको होश वापस आया, उन्होंने देखा कि उनके सारे बच्चे उनके साइड में खड़े हुए हैं। गेस करो उनका पहला रिएक्शन क्या था? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि उनके हस्बैंड ने बच्चों को क्यों तंग किया। बेचारों ने इतने पैसे खर्च करे इधर आने के लिए। और आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे कि वो किस चीज से गुजर रहे हैं? नहीं, वो अंदर रखेंगे हर चीज। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि हमारे इंडियन पेरेंट्स किस चीज से गुजर रहे हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा, प्लीज अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स से शेयर करना, तभी इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस फैलेगी हमारे देश में। अब मुझे अपने कमेंट से पता है कि आप में से कई लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की। और आज मैं आपको टेक्स्ट बुक से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। और टेक्स्ट बुक की टीम आपको बताना चाहती है कि इस साल कई वैकेंसीज रिलीज हुई हैं जिसमें टेक्स्ट बुक आपकी मदद कर सकती है। और वो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आए हैं। अगर आप हर दिन के 1 रुपए से कम दोगे तो आपको 800 गवर्नमेंट एग्जाम्स के 80,000 मॉक पेपर्स मिलेंगे अपनी तैयारी के लिए। अब आपको तो पता ही होगा कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट से कम का टाइम मिलता है, इसलिए जितने आप मॉक टेस्ट करोगे उतनी ही आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस भी दी जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किन एरियाज में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये आप मॉक टेस्ट अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। इतने सारे फीचर्स को आप यूज़ कर सकते हो आज़ाद सपनों का पास सेल में, जो टेक्स्ट बुक ने चलाई है 14 से 15 अगस्त तक। और अगर आप मेरा कूपन कोड मोहक यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंटली 12% डिस्काउंट भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आप टेक्स्ट बुक के सारे फीचर्स चेकआउट कर सकते हो। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में तभी घुसना जब एक्चुअली वो पैशन हो। कई लोग अपनी ज़िंदगी के 5 से 10 साल खराब कर देते हैं, तो एक बार श्योर हो जाना कि इसी रास्ते में आप चलना चाहते हो। अब आते हैं वीडियो पर वापस। सबसे पहले समझते हैं कि लोनलीनेस या फिर अकेलापन होता क्या है और इसके साइंस क्या होते हैं, जिससे हम समझ पाए कि एक बुजुर्ग अकेले फील कर रहे हैं। अकेलापन का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं है, बल्कि वो एक फीलिंग होती है डिस्कनेक्शन की। आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। और जब हमारे बुजुर्ग में जब ये फीलिंग आती है, इसको समझना इतना आसान नहीं होता। बुजुर्ग लोगों में अकेलेपन के 3 साइंस हैं। पहला साइन है कि वो लगातार दुखी रहते हैं।
दूसरा साइन है कि उनको डेली की चीजें करना भी एक बोझ की तरह लगता है, जैसे कपड़े पहनना हो या फिर नहाना हो। और तीसरा साइन है कि उन्होंने ऐसी कई सोशल एक्टिविटीज करना छोड़ दिया है जिसको एक जमाने में वो बहुत पसंद करते थे, जैसे पार्क में जाना हो या फिर मंदिर जाना हो। और जब हम ऐसी चीजों को रोक नहीं पाते तो ये अकेलापन डिप्रेशन बन जाता है, जिसकी वजह से चीजें बद से बदतर हो जाती हैं। क्योंकि वो अपने टाइम में इतना एक्टिव रहे थे, अब वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। बुढ़ापे की वजह से वैसे ही बेसिक चीजें करना, नहाना, कपड़े पहनना, खाना, बिस्तर से निकलना या फिर टॉयलेट यूज करना मुश्किल हो जाता है। डिप्रेशन ऐसी बेसिक चीजों को करना और मुश्किल बना देता है। देखो, हमारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं स्ट्रेस को बियर करने की, या हमारी फिजिकल एबिलिटीज़ हैं, वो विद एज कम होती हैं। जैसे हमारी 40s के बाद फॉरगेटफुलनेस, हमारे कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़, जैसे इंडिया में क्रॉनिक डिजीज़ एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड जल्दी होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है। जब हमारी ये कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं तो हम उन चीज़ों को, अकेलेपन को फाइट नहीं कर पाते। हम लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज़ में वी नीड हेल्प। इनफैक्ट अगर आप ये रिसर्च पेपर पढ़ोगे ना, जो अभी आपके स्क्रीन में और जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बात भी करी थी, उसमें लिखा है कि बुजुर्ग लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं उनको बेसिक चीजें जैसे नहाने में भी दुगनी मुश्किलें हो जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो भी बुजुर्ग होते हैं वो टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने परिवार पर, जिसकी वजह से कई बार दरारें आ जाती है परिवारों में। और जब वो दूसरे लोगों पर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो उनके बीच में एक फीलिंग आती है लाचार होने की। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने की जब मैं खुद के कपड़े भी नहीं पहन सकती। सबसे जो बुरी बात है वह है कि वो बुजुर्ग जो डिप्रेशन के साइंस दिखाते हैं, उनकी मौत ऑन एवरेज 2 साल पहले ही हो जाती है। अब क्योंकि इतनी सीरियस सिचुएशन हो जाती है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम प्रॉब्लम की जड़ को समझें। और जैसे मैं इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगा। मेनली 4 सोल्यूशंस हैं। तो अब इस प्रॉब्लम की जड़ों को समझते हैं। पहली जड़ बहुत आसान है समझना, कि हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, क्योंकि कई बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते नहीं है। जैसे मैं भी पिछले 10 सालों से घर के बाहर ही हूँ, पढ़ाई की वजह से या फिर काम की वजह से। मेरे जैसे कई लोग हैं, जैसे सुरिंदर कौर और उनके हस्बैंड सूचा सिंह से मिलिए, जो पंजाब के कुक्कड़ गांव में रहते हैं। उनके बच्चे कनाडा में ट्रक ड्राइवर्स हैं। और गेस करो कि वो आखिरी बार अपने बच्चे से मिले कब? 9 साल पहले। इन 9 सालों के दौरान सूचा सिंह का एक ऑपरेशन भी हुआ, पर उनके बच्चे उनसे मिलने आ नहीं सके अपने काम की वजह से। अब सूचा सिंह ने कहा कि अगर उनके बस में होता तो उनके बच्चे तो घर पर ही रहते, पर घर में काम करने के लिए है क्या? वो तो हैगा यार, जे बच्चे कोण इत्थे बच्चे भज्जे फिरन तो सानू होर खुशी होगी। पर हुण प्रॉब्लम इस गल दी आ बई निआणिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ नहीं मिलते, मजबूरी ਨੂੰ बाहर भेजो। ਇਹ ਤਾਂ नहीं गल हैगी। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮौज ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਲ ਹੋਣ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ सब कुछ ठीक ही आ। और यही एक मेजर कारण है हमारे पेरेंट्स में अकेलेपन के पीछे। बेरोजगारी और नई जनरेशन की एम्बिशन की वजह से उनको घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। सिचुएशन तो और भी खराब है पंजाब जैसे इलाकों में, जहां इस कंडीशन का एक नाम भी है, PICA, पेरेंट्स इन इंडिया चिल्ड्रन अब्रॉड। पीका का मतलब पेरेंट्स इन इंडिया एंड चिल्ड्रन अब्रॉड। तो इसको हम एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो बड़ा कॉमन आजकल पेशेंट्स इस चीज़ के साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि एक पीका में एक लोनलीनेस, एक सेंस ऑफ फीलिंग एम्प्टी, एक लॉन्गिंगनेस टू सी देयर चिल्ड्रन, ये बड़ी कॉमन होती है पेरेंट्स के अंदर। पर एट द बैक ऑफ माइंड एक सेंस ऑफ प्राइड भी होती है कि जैसे कि मेरे एक अचीव किया है, मैंने अपने बच्चे को बाहर भेज दिया, तो वो अपनी सही जगह पे पहुंच गया। ही वांटेड टू गो अब्रॉड या ही वांटेड टू गो मूव आउट फ्रॉम द हाउस, तो वो मैंने सब दे दिया उसको। बट जब वो चला जाता तो ये एक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में मैंने देखी है, और इसी से स्ट्रेस और एंग्जाइटी होती है। और मुझे लगता है कि एल्डरली लोगों में, खासकर 40s के बाद 50s 60s की एज में, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन के मेजर कॉज है वो ये बन गया है आज की डेट में। सिचुएशन इतनी खराब है कि इस वीडियो की रिसर्च के लिए जब मेरी टीम एक ओल्ड एज होम गई, तो उधर हमसे कई बुजुर्ग घंटे बात कर रहे थे, क्योंकि हफ्तों में किसी ने उनको कॉल भी नहीं किया था। पर मैं आपको इस चीज का एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी देना चाहता हूँ। कई बच्चों पर दोष डालना भी मुश्किल है, क्योंकि वो भी मेहनत ही कर रहे हैं। जैसे आप सोनू से मिलो हाथरस से, जिन्होंने 8 साल पहले अपना गांव छोड़ा था दिल्ली आने के लिए, क्योंकि घर में उनके लिए काम ही नहीं था। वो ये रियलाइज करते हैं कि गांव में उनके पेरेंट्स बिल्कुल अकेले हैं और उनकी देखभाल के लिए कोई है नहीं, पर वो बेचारा क्या करे। गांव में काम दाम कुछ था नहीं, इसलिए यहाँ पे आना पड़ा मजबूरी में। सोचा दिल्ली जाके करेंगे कुछ, लेकिन दिल्ली में भी सर कुछ नहीं हुआ।
पैसे बचाने के लिए उसने दिल्ली में कोई घर भी नहीं लिया भाड़े पर और वो अपने गाड़ी में ही सोता है। इसमें काम दाम है नहीं सर। इस टाइम पे सीएनजी इतनी महंगी हो रखी है। 1-2 महीने हो गए हमें यहीं, पहले कमरा भी ले रहे थे इसलिए कमरा भी खाली कर दिया है। गाड़ी में रह रहे हैं, गाड़ी में सोते हैं, कहीं बाहर शौचालय में सर नहाते धोते हैं, सारा काम करते हैं। अभी जैसे घर में कभी गैस खत्म हो जाती है या घर में पापा की तबीयत खराब हो जाती है, सारा कुछ देखना पड़ता है। फिर मेरे पास जो होता है वो इकट्ठा मेरे पास कभी होता ही नहीं है। 1000 हो जाए, 500 हो जाए, 200 हो जाए, जो होता है वो भिजवा देता हूँ। तब वो भी मांगते नहीं बेचारे, उनको परेशान है। सोचते हैं अगर कभी 1000 रुपये भी मांगेंगे तो मेरे को 4 दिन लग जाते हैं 1000 रुपये भिजवाने। उनको बोलता हूँ आज भिजवाऊंगा, कल भिजवाऊंगा, फिर जाके 3-4 दिन में देखता हूँ, जुगाड़ करता हूँ, कभी 1000 रुपये जब जाके भिजवाता हूँ। सॉल्यूशन समझ में नहीं आता, क्या करें क्या ना करें। मन करता है कभी कि कुछ कर लें उल्टा सीधा, लेकिन उसको भी सोचते हैं अभी कुछ कर लेंगे, घर वालों का क्या होगा। इतना दुखी हो रखे हैं अपने जीवन से। अब ऐसी चीज़ों का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है बुजुर्गों पर भी, पर बच्चों पर भी। और जब बुढ़ापा आता है तब कई लोगों के फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या फिर हस्बैंड और वाइफ की भी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अकेलापन और बढ़ जाता है। हमारा सोशल सर्कल कम हो जाता है एंड मैनी पीपल जिनके साथ हमारा उठना बैठना था या हमारी मित्रता थी, वो लोग कहीं एक्सपायर कर गए, तो वो सर्कल जब कम हो जाता है तो हम ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। ये सिचुएशन तो और भी ख़राब है उन बुजुर्गों के लिए जो अकेला रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी 20% बुजुर्ग अकेले हैं और सबसे ज़्यादा तो अकेली महिलाएं ही रहती हैं। जब महिलाएं से पूछो कि आप अकेली क्यों हैं, तो वो कहती है कि मैं अपने जवाई के साथ नहीं रहना चाहती या फिर मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इमेजिन करो कि वो अकेले रहने के लिए तैयार है पर वो जवाई के साथ नहीं रहेंगे। पर हमारे देश में ऐसी दिक्कतें कब से आ गई? क्योंकि हमारा कल्चर इतना अच्छा है। हमारे यहाँ तो जॉइंट फैमिलीज का कल्चर है। नहीं, इंडिया बदल रहा है और हमारी फैमिलीज भी। 2019-21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने दिखाया कि जहां 2008 में 34% इंडियन फैमिलीज न्यूक्लियर थी, अब ये नंबर 58% हो गया है। तो यानी कि मोस्ट फैमिलीज इंडिया में न्यूक्लियर है, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स में अकेलापन और बढ़ रहा है। आजकल न्यूक्लियर फैमिली को सब लोग उसी को ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, चाहे उनको अपने डोमेस्टिक हेल्प पे डिपेंड करना पड़ जाए, पर अपने जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो बिल्कुल इमीडिएट आपके बड़े लोग हैं, उनकी हेल्प नहीं लेनी, उनकी नहीं वो लेना चाहेंगे। पता नहीं ईगो प्रॉब्लम है या क्या, उनकी अपब्रिंगिंग कुछ ऐसे है या कुछ ऐसे होगा। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? आंसर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बेसिकली हमें बुजुर्गों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ बैठना है, खाना खाना है, उनको जानना है, बातें करनी है, उनको हॉलिडे में लेकर जाना है, उनको मंदिर लेकर जाना है। ये बहुत आसान तरीके हैं किसी के भी अकेलेपन को दूर करने के लिए। अब ऑफ कोर्स इस चीज़ में मैं भी हिपोक्रिटिकल हो रहा हूँ, क्योंकि जो भी मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ वो चीज़ें मैंने बहुत रेयरली करी थी अपनी नानी के साथ। पर ये वीडियो मेरे लिए एक रिमाइंडर है कि कम से कम मैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वो गलतियाँ ना दोहराऊं। कई बार मैं अपने पेरेंट्स से इरिटेट हो जाता हूँ, पर फिर मुझे ये बात याद आती है कि उन्होंने कितना सैक्रिफाइस किए मेरे लिए। मेरे पापा 2 दिन पहले ही मुझे बता रहे थे कि वो राजस्थान के ऐसे गांव से आए हैं जहाँ उनके प्राइमरी स्कूल में कोई बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वो पेड़ के नीचे पढ़ते थे। और मेरे पेरेंट्स की मेहनत की बदौलत मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ पाया जो दुनिया की वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट है, और मैं उनके लिए टाइम भी नहीं निकाल सकता। और होपफुली आपको भी एक लेसन देगा कि आप क्या बेहतर कर सकते हो। अब वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते, उनके लिए कई प्राइवेट कंपनीज और एनजीओज भी हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हैं, जैसे ग्रे शेड्स, जो एक सीनियर सिटीजन क्लब है जो बुजुर्गों के बीच सोशलाइजेशन इंकरेज कर रही है। Our mission is to empower a senior citizen. रिटायरमेंट तक की लाइफ को सबको पता है कैसे स्पेंड करना है। कॉलेज जाना है, उसके बाद जॉब ढूंढना है, फैमिली बिल्ड करना है, स्टेबल होना है, फिर बच्चे आ जाते हैं। बट आफ्टर 60 देर इज़ नो स्क्रिप्ट और माइलस्टोन्स आर गिवन कि आपको क्या करना है। तो वो जब होता है एक फेज़ के ठीक है रिटायरमेंट के बाद मैं एंजॉय करूँगा लाइफ को, वो धीरे धीरे एक डाउन टाइम आना शुरू हो जाता है इंसान की लाइफ में। तो बहुत ही स्वाभाविक है कि सीनियर लोनली फील करेंगे। वो एक जो फेज़ नीचे और उनका विड्रॉवल है सोसाइटी से, उसको लॉक करना हमारा मिशन है, उनको एम्पावर करना और उनके टाइम, एनर्जी और वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस को चैनलाइज करना कि वो कैसे एक पर्पसफुल
परस्यूट में अपनी एनर्जी, टाइम और वेल्थ ऑफ नॉलेज को चैनलाइज करें। वहीं आजी केयर भी है जो कई वॉलंटियर्स को यूज करती है बुजुर्गों को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे और मुंबई जैसे शहरों में। जैसे नूतन मुंबई के कॉलेज में जाती हैं और कॉलेज के बाद वो 80 साल की छाया पाटिल जो मुंबई पोर्ट के एक रिटायर्ड क्लर्क है उनके साथ वो टाइम स्पेंड करती है। वो एक साथ अखबार पढ़ते हैं, बोर्ड गेम्स खेलते हैं, जब मौसम अच्छा होता है तो वॉक पर चले जाते हैं। और अब तो कई AI स्टार्टअप्स भी आ गई हैं लोनलीनेस को सॉल्व करने के लिए। इनफैक्ट मेरी मम्मी ने 2 दिन पहले ही मुझे बताया कि वो ChatGPT को यूज करती हैं बात करने के लिए। उनको लगता है कि पहली बात ChatGPT जजमेंटल नहीं है, इसी वजह से वो खुल्लम खुल्ला बात कर सकती हैं उससे। अब क्या AI को यूज करना लोनलीनेस को हटाने के लिए एक बेस्ट तरीका है? मेरे हिसाब से नहीं, पर इस पर तो एक फुल वीडियो बन सकता है। अगर आपको इस सब्जेक्ट पर और जानकारी चाहिए तो आप ये मूवी देख लेना, हर। Good morning, Theodore. Morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Hey, you're too funny. Okay, good. I'm funny. पर चाहे जितना भी इफेक्टिव कोई AI प्रोडक्ट हो, NGO हो या फिर एक प्राइवेट कंपनी हो, सबसे अच्छा सल्यूशन अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना ही है। हमारे कल्चर में कई खूबसूरत चीज़ें हैं, जैसे हमारी फैमिली बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ, पर अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को खो रहे हैं। सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि सिंगापुर में अगर आप अपने पेरेंट्स के आसपास कोई घर खरीदते हो तो उधर एक गवर्नमेंट स्कीम है जिससे आपको पैसा मिलता है। मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया ताकि आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सको। तो इमेजिन करो कि वो चीज़ जो हमारे कल्चर में हम तो वो खो रहे हैं, जबकि सिंगापुर सरकार पैसा दे रही है उस कल्चर को डेवलप करने के लिए। पर बुजुर्गों के साथ बस टाइम स्पेंड करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। एक मेजर प्रॉब्लम है पैसा। जब एज बढ़ती है तो कई हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं। इन हेल्थ इश्यूज की वजह से बुजुर्ग लोग अपना घर नहीं छोड़ पाते और लोगों से नहीं मिल पाते। पर अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप इन हेल्थ इश्यूज को सॉल्व भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हेल्थ और बिगड़ जाती है और आप अपने कमरे में बंधे रहते हो, जिसकी वजह से अकेलापन और बढ़ जाता है। मतलब कि जो बुजुर्ग होते हैं बिना पैसे के वो एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। जब स्क्रीन पर रिपोर्ट देख रहे हो उसने ये दिखाया कि 2050 तक 61% इंडियन बुजुर्गों के पास कोई इनकम सिक्योरिटी नहीं होगी 50 की एज तक, यानी कि वो अपने बच्चों पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। अब अगर बच्चे इतना कमा नहीं रहे तो कई बार अपने पेरेंट्स की देखभाल करना लो प्रायोरिटी हो जाती है, ऐसे ज़माने में जब उनको बच्चों की स्कूल फीस भी भरनी है और अपना काम भी करवाना है। कई कारण है, कई बच्चे कहते हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, उनको ये बोझ समझते हैं माता पिता, फिर ये लोग आश्रम में आते हैं। और कई बार जो बुजुर्ग होते हैं वो बहुत गिल्टी फील करते हैं पैसे मांगने के लिए। ये सिचुएशन और भी खराब होती है महिलाओं के लिए जिन्होंने जिंदगी भर हाउसवाइफ का रोल निभाया, जिसकी वजह से उनके पास कई सेविंग्स भी नहीं है। इस सिचुएशन की बदौलत इस रिसर्च पेपर ने दिखाया कि इंडिया में करीब 25% मर्द और 16% महिलाएं 80 साल की उम्र में भी काम करते हैं। अब काम करना एक अच्छी चीज़ होती है, कई बुजुर्गों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी मिलती है और एक सेंस ऑफ पर्पस भी मिलता है। पर मोस्ट बुजुर्ग जो काम कर रहे हैं वो एक्चुअली इनफॉर्मल जॉब्स में कर रहे हैं जो फिजिकली बहुत ही डिमांडिंग होती है, जैसे साफ सफाई करना। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी होगी। पहली चीज़ है कि आपको अपने परिवार के बुजुर्गों को इंकरेज करना होगा कि वो एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं। पुअर फिजिकल हेल्थ एक मेजर कारण होता है अकेलेपन के पीछे। जब वो एक्सरसाइज करेंगे तो उसकी वजह से उनकी हेल्थ तो बेटर होएगी, बल्कि वो सोशल कनेक्शंस भी डेवलप करेंगे। जितना वो एक्सरसाइज करेंगे उतनी उनकी इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगी। दूसरी चीज़ है कि हमें उनके मन में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का आइडिया डालना चाहिए। रिटायरमेंट सेविंग्स क्या होती हैं और क्यों होती हैं ये समझाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो अपने बुढ़ापे में किसी और पर इतना डिपेंडेंट ना हो। पर इस चीज के लिए आपको सालों पहले प्लानिंग करनी पड़ती है। पर कई लोग ये सोचते हैं कि अभी इसके बारे में क्या करना, बाद की बात सोचेंगे, पर तब तक बहुत लेट हो जाता है। इसलिए अपनी रिटायरमेंट बहुत पहले प्लान करना जरूरी है। अगर उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी तो वो हाई क्वालिटी डिवाइसेस जैसे हियरिंग एड्स हुए, आई ग्लासेस हुए या फिर वॉकिंग स्टिक्स हुई वो अपने लिए खरीद पाएंगे, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस और बढ़ेगी और वो दूसरे लोगों से मिल पाएंगे। अब जिन बुजुर्गों के पास रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं है उधर बच्चों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दे। याद रखना कि कई बुजुर्ग बहुत गिल्टी फील करते हैं पैसा मांगने के लिए, इसलिए आपको उनसे मांगने से पहले उनको पैसा देना होगा। इस चीज में सरकार का भी एक मेजर रोल है, पर हमारी कई सरकारें इस बात को इग्नोर कर रही है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार अभी हर महीने गाय के खाने पर ज्यादा पैसा खर्च कर रही है और ना कि एक बुजुर्ग की पेंशन पर। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एक गाय को सपोर्ट करना जरूरी नहीं है, पर अब प्रोपोर्शनैलिटी तो देखो। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करके, एक्सरसाइज इंकरेज करके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस देने के बाद
फाइनली आपको उनकी बची हुई जिंदगी के लिए एक पर्पस ढूंढना होगा। जैसे ये हैं जतिंदर सिंह और उनकी बीवी पंजाब के एक गांव से। उनका एक बेटा और बेटी है। उनकी बेटी करीब 10 साल पहले कनाडा चली गई और बेटा भी 1 साल पहले घर छोड़कर चले गया। वो भले ही एक बहुत बड़े घर में अकेले रहते हो, पर वो अकेला फील नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को बिजी रखते हैं। वो यंग लोगों के लिए एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चला रहे हैं, एक लोकल फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करते हैं और कई कम्युनिटी इवेंट्स में भाग लेते हैं। हमारे पास जो स्कूल है, कॉलेज है, फुटबॉल की एकेडमी है, वो हम उसको अपना ही बच्चे समझते हैं। उसके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, लोगों के साथ मिलकर कम्युनिटी के काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं। दूसरा ये पिंड में कोई खुशी का टाइम होता, कोई गमी का, तो वहाँ चले जाते हैं। उनके साथ खुशी भी बांटते हैं, गमी भी मिल बैठ के बांटते हैं। इन इवेंट्स की वजह से उनको एक रीजन मिलता है कि वो हर सुबह उठें और अपना दिन स्टार्ट करें। जो सेंस ऑफ पर्पस अगर हम ये अचीव करते हैं तो डेफिनेटली हम इस चीज़ को फाइट कर सकते हैं। आई थिंक पर्पसलेसनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दीज पीपल। उनको लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया, बट अगर हम उस चीज़ को जनरेट करते हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, ऑल इज़ नॉट ओवर। अभी तो आप सेल्फ डिस्कवर कर सकते हो अपने आप को, कितना कुछ आप कर सकते हो, तो दैट रियली हेल्प्स। फिर ये दिल्ली की आंटी जिनसे हम मिले, उन्होंने कहा कि वो अपना टाइम बिताती हैं एनिमल्स की देखभाल करके। ऐसी चीजों की वजह से हमारे पेरेंट्स को एक डिग्निटी मिलती है। अब उनकी नजरिए से सोचो तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हुए, चाहे वो अपने परिवार के बारे में हो, नौकरी में हो या फिर कम्युनिटी में हो। जब उनको आप ऐसी अपॉर्चुनिटीज वापस देते हो जिससे वो कम्युनिटी में पार्टिसिपेट कर पाए, उनको फिर लगता है कि उनकी जिंदगी का भी एक पर्पस है। ग्रे शेड्स में वी बिलीव दैट जनरेशन अपार्ट एवरी सीनियर अ ग्रेशियस गिवर। और ग्रे शेड्स का इंटेंट भी यही है कि हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट करें जहाँ पे कम्युनिटी ऑफ एल्डर वो अपनी गिविंग को इनेबल कर रहे हैं, और जो वो गिविंग ऑलरेडी कर रहे हैं हम उनको रिकग्नाइज और सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत बड़ा असर पड़ता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर। तो इसी वजह से आपको 4 चीज़ें करनी होगी। अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनको अच्छा खाना और एक्सरसाइज करने में इंकरेज कीजिए, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए और फाइनली उनको बोलिए कि अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस ढूंढें। और ये सब चीज़ें आसान बन जाएगी जब उनके फैमिली मेम्बर्स मेन जिम्मेदारी उठाएंगे। सदियों से हमारे देश में कल्चर था हमारी फैमिली को सपोर्ट करने का। होपफुली हम एक साथ काम कर सकते हैं इस कल्चर को रिवाइव करने में। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना, ताकि इस प्रॉब्लम के बारे में अवेयरनेस फैले। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।